हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है तीन भूतिया चांद की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीन भूतिया चांद की कहानी। मधुपुर नाम के गांव में कैटरीना नाम की एक गरीब अपाहिज लड़की अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहती थी। सुनो कटरीना, कल मुझे शादी में जाना है, इसीलिए तू मेरा कोट पैंट अच्छी तरह धोकर प्रेस कर दे। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरे कपड़े ठीक तरह से साफ नहीं किए तो मैं तेरे सर के सारे बाल काट कर तुझे गंजी बना दूंगा, समझ गई ना? हाँ भैया, मैं समझ गई, आप चिंता मत करो, मैं आपके कपड़े अच्छी तरह धोकर प्रेस कर दूंगी। उसके बाद कटरीना बबलू के कपड़े धोने लगती है। फिर काफी मेहनत के बाद कटरीना बबलू के कपड़े अच्छी तरह धोकर छत पर सूखने के लिए टांग देती है। कटरीना के घर की बगल वाली गली में किसी का जन्मदिन था। लोग सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट उड़ता हुआ बबलू के कपड़ों पर जा गिरता है और देखते ही देखते बबलू के कपड़ों में आग लग जाती है। ये देखकर कटरीना घबराकर रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहां बबलू अपनी माँ शांति के साथ आ जाता है। अपने कपड़ों को जलता हुआ देख बबलू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कटरीना की चोटी पकड़कर उसे मारने लगता है। तेरी वजह से मेरी इतनी महंगे कपड़े जल गए, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, तुम भैया को समझाओ ना। तेरे जैसी नालायक के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। मार बेटा और मार इसे। तभी अचानक छत के ऊपर तीन डरावने चांद प्रकट हो जाते हैं। फिर एक चांद से बड़ी रस्सी नीचे आकर बबलू को जकड़ लेती है और बबलू ऊपर चांद की ओर जाने लगता है। अरे अरे, ये सब क्या है? अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ बचाओ मुझे। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, ये तीनों भूतिया चांद इससे पकड़कर ले जा रहे हैं। शांति के रोने की आवाज सुनकर वहां कुछ लोग आ जाते हैं और बबलू को पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सभी लोग भी रस्सियों में जकड़ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों चांद बबलू के साथ साथ उन लोगों को भी साथ लेकर आसमान में गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे प्यारे बेटे को भूतिया चांद उठा कर ले गए। अब मैं क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊंगी? हाय हाय, मैं क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मामा के गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, हमें मदद के लिए उसके पास चलना चाहिए। फिर अगले दिन कैटरीना शांति और गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है तांत्रिक अंकल, आप किसी भी तरह मेरे भाई और गांव के मासूम लोगों को उन तीनों भूतिया चांद की कैद से छुड़वा कर वापस लाइए। चिंता मत करो बेटी, मेरे रहते उन लोगों का बाल भी बाका नहीं हो सकता। उसके बाद तांत्रिक गांव वालों को अपनी गुफा में खुदाई करने के लिए कहता है। तांत्रिक के कहने पर गांव वाले फौरन वहां खुदाई करने लगते हैं। काफी देर खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। तांत्रिक फौरन उस बक्से को खोलकर उसके अंदर कैद चुड़ैल को आजाद कर देता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? तांत्रिक चुड़ैल को उन तीनों भूतिया चांद के बारे में सब बता देता है। आप चिंता मत करिए मालिक, मैं अभी उन तीनों चांद को पकड़कर आपके पास ले आती हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ती हुई उन तीनों चांद के पास पहुंच जाती हैं। चुड़ैल को देखते ही तीनों भूतिया चांद अपने मुंह से आग उगलकर चुड़ैल को जलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी शक्ति से उस आग को बर्फ में बदल देती है। उसके बाद चुड़ैल तीनों चांद को रस्सियों से बांधकर तांत्रिक के पास ले जाती है। उसके बाद तांत्रिक मंत्रों से तैयार किया गया शरबत जबरदस्ती उन तीनों चांद को पिला देता है। फिर अगले ही पल तीनों चांद के मुंह में कैद सभी लोग बाहर निकल आते हैं। तभी चुड़ैल उन तीनों चांद को पकड़कर एक बक्से में बंद कर देती है
उसके बाद चुड़ैल उस बक्से को समंदर में फेंककर हमेशा के लिए उन तीनों भूतिया चांद का किस्सा खत्म कर देती है। दूसरी तरफ कैटरीना की सही सलाह पर बबलू की जान बचती है। इस बात से कैटरीना के प्रति शांति का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ बबलू पूरी तरह सुधर जाता है और एक सगे भाई की तरह कैटरीना का ख्याल रखने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कैटरीना अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों तीन भूतिया चांद की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमारे अपने ही हमेशा काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।